अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने किसी कस्टमर के बैलेंस को की एडजस्टमेंट करनी है, सेटलमेंट्स करनी है, वो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर ने अभी आपके देने हैं 100 रुपये, तो वो उसने कभी आपको देने नहीं है, तो वो आप या फिर कोई भी ऐसी अमाउंट में आ जाती है आपके खाते के दौरान जो आपने उसको एज अ डिस्काउंट छोड़ देना है या सेटलमेंट करनी है, तो वो आप कैसे करेंगे ना? उसके लिए आप सिंपल आएंगे ट्रांजेक्शन में, देन आ जाएंगे कस्टमर पेमेंट, कस्टमर केस सेटलमेंट, यहाँ पर आप आ जाएंगे। यहाँ पर देखें, अभी तक मेरी कोई सेटलमेंट नहीं है, नहीं तो मुझे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे शो हो रही होती। ठीक है, अब मैं न्यू सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे न्यू सेटलमेंट पे आ जाऊँगा। अब मेन चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, देखिए अगर आप ये डिफाइन करना चाहते हैं कि यार ये जो मैं सेटलमेंट दे रहा हूँ, ये किस मद में दे रहा हूँ, मैं डिस्काउंट की मद में दे रहा हूँ या फिर कोई क्लेम हुआ है उसकी मद में दे रहा हूँ, तो आप यहाँ पर अपने फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। ये प्लस जो आइकन है ना, इस पे क्लिक करके आप अपने मज़ीद फ़िल्टर ऐड कर सकते हैं। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ABC अगर कर देता हूँ यहाँ पर, तो ये देखें, अच्छा ये ABC मेरे पास ऑलरेडी ऐड है। फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ कर देता हूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पर ये भी आ गया कि आप किस मद में ये जो आप एंट्री पास कर रहे हैं, इसका मेन मकसद क्या है, क्लेम है, डिस्काउंट है, या जो भी है वो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कस्टमर को सर्च कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल इसके 2300 रुपये है, मैं ऊपर का 300 रुपये इनको डिस्काउंट देना चाह रहा हूँ, इनकी एडजस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, सेटलमेंट करना चाह रहा हूँ। मैं 300 रुपये यहाँ पे लिख लूँगा, कोई डिस्क्रिप्शन हुई वो भी मैं साथ लिख लूँगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं क्लेम मार्क कर देता हूँ, क्लेम मार्क कर दिया, एंड में सेव के बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये देखें, जो मैंने एंट्री पास की उसकी अगर आप रिपोर्ट देखना चाहें तो वो ये है। अगर यहाँ से अभी आपने दोबारा रिपोर्ट देखनी है, तो आप आ जाएं यहाँ पर कस्टमर की सेटलमेंट, यहाँ पर अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ और इस सेटलमेंट को मैं एडिट कर सकता हूँ, दो चीज़ें। ठीक है, पूरे मंथ की अगर मैंने रिपोर्ट देखनी हो, मैंने किस किस को दी है, यहाँ से मैं देख सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास प्रॉपर एक रिपोर्ट है, मैं यहाँ पर अगर आता हूँ ट्रांजैक्शन रिपोर्ट, और ये देखें कस्टमर सेटलमेंट्स और वेंडर सेटलमेंट, इनकी मेरे पास कंप्लीट रिपोर्ट है। ठीक है, ये भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैंने एडिट करना है तो मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। अब मेन चीज़ ये है कि मैं अगर देखना चाहूँ अब सेटलमेंट के बाद मेरा बैलेंस क्या रहा है इसके साथ, इस कस्टमर के साथ, ABC जनरल स्टोर के साथ, तो वो कहाँ से दिखेंगे? मैं अगर आ जाऊँ यहाँ पर लेजर में, और मैं फॉर एग्जांपल पूरे मंथ का लेजर निकाल दूँ, तो आप ये देख सकते हैं ये जो मैंने किस मद में सेटलमेंट की है, क्लेम की मद में की है, जो मैंने साथ डिस्क्रिप्शन ली है, लिखी है वो भी, और 2300 रुपये इसका पहले का था, 300 रुपया सेटलमेंट में आ गया, और अभी उसके 2000 रुपये रहेंगे। ठीक है।